नमस्कार साथियों, KR न्यूज ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2024 लोकसभा चुनाव की। 2024 लोकसभा चुनाव में बात करेंगे कन्नौज लोकसभा सीट की। कन्नौज लोकसभा सीट एक हाई प्रोफाइल हॉट सीट बन गई है। आज सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट से अपना नामांकन पर्चा भर दिया है और पूरे जोर शोर के साथ कन्नौज लोकसभा चुनाव में एक तरीके से उन्होंने अपनी दावेदारी ठोक दी है। वहीं मैं बात करूं बीजेपी जो प्रत्याशी हैं सुब्रत पाठक, जो वर्तमान में सांसद हैं, उन्होंने भी अपना सुबह पर्चा दाखिल कर दिया है। तो जिस तरीके की चर्चाएं चल रही थी कि कन्नौज लोकसभा सीट पर अखिलेश यादव और सुब्रत पाठक के बीच में चुनाव का एक कड़ा मुकाबला देखने के लिए मिल सकता है, इस बात की चर्चाएं काफ़ी दिनों पहले से थी। माना जा रहा था कि अखिलेश यादव सुब्रत पाठक जहां से भी चुनाव लड़ेंगे वहां से लड़ सकते हैं, लेकिन कन्नौज से लड़े तो ये 100% है कि वो यहाँ से जरूर लड़ेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपना पहले लोकसभा प्रत्याशी का टिकट तेज प्रताप यादव को दिया। हालांकि आज जब पर्चा भरा गया तब कल इस बात की पुष्टि की गई। इटावा उन्होंने जिस तरीके के अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ एक मीटिंग की, उसमें इस बात का ऐलान हो चुका था कि अखिलेश यादव भी कन्नौज लोकसभा सीट से नामांकन करेंगे। लेकिन मैं ये भी बता दूं, कन्नौज लोकसभा सीट पर मुकाबला बहुत कड़ा है और सीट भी काफ़ी हाई प्रोफाइल बन गई है। जिस तरीके के साथ जितनी भीड़ भाड़ के साथ में अखिलेश यादव ने आज नामांकन किया, उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, नामांकन करना अखिलेश यादव के लिए कितना ज़रूरी हो गया था। यह कार्यकर्ताओं की एक आवाज़ थी या कोई और दबाव था, जिसलिए हालांकि अखिलेश यादव की संभावनाएं बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन अंतिम चरण में आकर के उन्होंने अपना टिकट तेज प्रताप यादव को दिया और लेकिन फिर उनका टिकट काट के खुद चुनाव मैदान में उतर गए। तो इस अखिलेश यादव के कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने से कई अहम पहलू पर मैं चर्चा करूंगा। कन्नौज लोकसभा सीट से जब सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे तो चाहे वो मैनपुरी हो, फिरोजाबाद हो, फर्रुखाबाद हो, बदायूं हो, एटा हो या फिर आपका कन्नौज से जो स्वयं लड़ेंगे ही चुनाव, तो इन कई सीटों पर वो अपना प्रभाव छोड़ेंगे। और हालांकि माना जा रहा है कि कार्यकर्ताओं की ये एक आवाज़ थी कि अखिलेश यादव को यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए, तभी वो बीजेपी के प्रत्याशी सुब्रत पाठक को कड़ा टक्कर दे सकते हैं या वो चुनाव जीत सकते हैं, ऐसा माना जा रहा था। और जिस तरीके की जो लड़ाई हमें कन्नौज लोकसभा सीट पर देखने के लिए मिलेगी वो काफ़ी दिलचस्प होगी। अब ये देखना होगा कौन जीतेगा चुनाव, यहाँ से कौन हारेगा। मैं आपको सबसे बड़ी बात ये बता दूं, बीजेपी भी यहाँ अपनी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी और सुब्रत पाठक के कई बयान चर्चा में रहते हैं, वो काफ़ी वायरल भी होते रहते हैं, वो अपने बयानों के लिए जाने भी जाते हैं। तो अभी भी उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने ये जवाब भी दिया कि पहले मैंने डिम्पल यादव को हराया था, अब मैं अखिलेश यादव को हराऊंगा। लेकिन अब देखना होगा, इस बात को उन्होंने माना है कि जब तेज प्रताप यादव मैदान में थे तब लड़ाई एक तरफा थी, तब उनका मुकाबला किसी से था ही नहीं। अखिलेश यादव के आने के बाद यहाँ लड़ाई दिलचस्प हो गई है, ये बात सुब्रत पाठक ने कही है। तो वहीं मैं अखिलेश यादव की बात करूं, उन्होंने क्रांति कन्नौज को एक नारा दिया कि अब मैं आ रहा हूं और कन्नौज में एक बार फिर क्रांति लाएंगे। और इसी के साथ अखिलेश यादव ने आज अपना नामांकन किया और नामांकन में जो उन्हें जिस तरीके का एक जन समर्थन वहां दिखाई दिया वो काफ़ी ज़्यादा था और भीड़ भाड़ काफ़ी अच्छी खासी थी। क्या ये वोट में तब्दील होगी या नहीं होगी, ये 4 जून के परिणाम ही तय करेंगे। तो ऐसी सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमें फॉलो या सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए।